हाँ तो बाबू, आज का लेक्चर हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। कल हमने आपको रिलेशन का टोटल थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में आपको उसका एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल बताने के बाद साथ साथ आज हम पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है आपका। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive, ठीक है। तो आपका क्या है, R क्या दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। देखिए, पहले हम जो है यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। एक हो गया आपका सिमेट्रिक का, और एक हो गया आपका ट्रांजिटिव का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हमको ये देख, गौर से देखिए आप, 1 1 2 2 3 3 ये है। इसका मतलब क्या है, ये ए बोल सकते हैं, इसको भी ए बोल सकते हैं, या फिर बी बोल सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं। मतलब क्या है, रिलेशन होल्ड कर रहा है, रिलेशन आपका होल्ड कर रहा है, ठीक है। कि आपके रिलेशन में ऐसा सिचुएशन है कि 1 1, ठीक है, मतलब ये ए इसको बोल सकते हैं, 2 2 इसको भी ए बोल सकते हैं, या फिर बी बोल लीजिए आप, सी कुछ, लेकिन एक होना, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, दोनों एलिमेंट सेम है। तो क्या है, इस यहाँ से अब देखते हैं क्या है आपका इन रिलेशन आर, क्या है हमारा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये दोनों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो अब आइए आप सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिमेट्रिक के लिए क्या था, A1 A2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या, इम्प्लाइज डेट A2 A1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। और A1 A2 कहाँ का सेट होना, मतलब कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, सेट A से, ठीक है। A1 A2 कहाँ का है, सेट A का, मतलब आपका सेट ये है, ठीक है, इस सेट से। हाँ, इसमें क्या देखिए, 1 2 3 1 1 2 2 2 3 3 था। तो इसमें क्या है, 1 2 3 जो है, 1 2 3 जो है आपका, वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर रहा है, इसलिए हमारा ये ट्रू है, रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें देखिए क्या है कि 1 1 तो है। अब ये तो आपका, ये तीनों में तो होने का सवाल नहीं पैदा होता है सिमेट्रिक का, लेकिन अब ये दोनों रिलेशन में देखते हैं, ठीक है। 1 2 तो है, चलिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, और दूसरा क्या है 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो फिर हमारा कंडीशन क्या है, होल्ड नहीं कर रहा। अगर हमारा 1 2 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, एक और क्या होना चाहिए था, अगर 2 1 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ रहता, अगर 2 1 बिलोंग्स टू आर इसमें दिया हुआ रहता है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक होता है। लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा क्या था हमारा, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन था, A1 A2 बिलोंग्स टू आर था, A2 A3 बिलोंग्स टू आर था। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब होता था कि A1 A3 बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए, जहाँ क्या है A1 A2 और A3 कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, सेट ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन था हमारा, सिचुएशन था, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, 1 2 दिया हुआ है बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, लेकिन इसके कंडीशन के अनुसार क्या होना चाहिए था, 1 3 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, लेकिन ये हमारा इस रिलेशन में दिया हुआ है, बट इट इज नॉट गिवन, बट इट इज नॉट गिवन, बट इट इज नॉट गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, एकदम सोचने वाली बात है। रिलेशन बिल्कुल ही आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लगता तो है कि हम समझ गए, लेकिन एक्चुअल में हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो फिर हमको लगता है कि क्या पूछ दिया क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन समझ में आने नहीं, क्योंकि इसका डेफिनेशन अलग अलग तरह का होता है, हर एक जगह इसका डेफिनेशन को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसीलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ में आए, और इससे एक आध क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में आ ही जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आए या फिर 2 नंबर में, लेकिन ये आता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। हाँ बाबू, अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है उससे 2 डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये नंबर क्या रहा होगा, इवन नंबर रहा होगा, इवन नंबर रहा होगा। ठीक है, तभी तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जानने से पहले आपको कुछ बात जानना जरूरी होगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान होगा। आपका एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ तो जरूर है, लेकिन उसको खुद से देखकर समझना आपके लिए समझिए कि मुश्किल के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आसान बना रहे हैं। 2 डिवाइड्स, कोई भी नंबर अगर 2 से पूरी तरह डिवाइड है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जरूर इवन नंबर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इवन नंबर, और इवन नंबर का क्या होता है, इवन नंबर, देखिए इवन नंबर, अगर ये नंबर और ये नंबर इवन है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये दोनों नंबर ऑड रहा होगा। ठीक है, या फिर ये दोनों नंबर इवन रहा होगा, या फिर ये दोनों नंबर क्या रहा होगा, इवन रहा होगा। ठीक है, एक ही कंडीशन है, या तो ये 2 नंबर इवन रहा होगा या फिर ये दोनों नंबर ऑड रहा होगा, तभी हमको इवन नंबर मिलेगा, अदरवाइज हमको इवन नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप खुद से सोच लीजिए, मान लीजिए आपके पास 2 ऑड नंबर है, मान लीजिए एक 5 है और एक 3 है। ठीक है, इसको घटा दिए, कितना आया, 2 आया। ठीक है, सॉरी ऑड नंबर है। ठीक है, और 2 ऑड नंबर लिए, उसको घटाए तो हमको 2 आया, जो कि हमारा क्या है, इवन है, इवन है। मान लीजिए कि 2 इवन नंबर ले लिए, मान लीजिए ले लिए 10, मान लीजिए ले लिए 6, तो घटाए तो कितना आ गया, 4, इवन नंबर है। ठीक है, मान लीजिए कि ले लिए और 17 माइनस ले लिए 7, दोनों क्या ऑड नंबर, इसको घटाए तो कितना आ गया, 10, इवन नंबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा, अगर इसका कंडीशन यहाँ पे क्या होल्ड कर रहा है कि कोई भी 2 नंबर का हम अगर घटाएंगे, कोई भी 2 नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा। कब, जब हमारा ये दोनों नंबर या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, ये कंडीशन को होल्ड करेगा ये। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ये तभी पॉसिबल होगा कि हमारा ये ऑड मतलब कि इवन नंबर है, तभी ये पॉसिबल होगा जब ए और बी क्या है, दोनों
या तो ऑड हो जाए या फिर दोनों क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है, तभी हमारा ये कंडीशन मतलब इसमें हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको प्रूव करना है R इज इक्वल टू ए बी सच डेट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो पहला क्या है, इसमें भी हम 3 कॉलम बना लेते हैं, क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक, उसके बाद क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। अब देखिए तीनों चीज हो गया हमारा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए सच डेट 2 डिवाइड्स a माइनस ए। होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस ए होगा, कैंसिल हो जाएगा तो वो जीरो से मतलब कि, तो ये होल्ड कर रहा है मेरा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, R इज, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, R इज रिफ्लेक्सिव, तो बिना कुछ किए प्रूव हो गया। दूसरा क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, दूसरा क्या है, R सच डेट ए बी है, R इज इक्वल टू क्या है, ए बी सच डेट 2 डिवाइड्स a माइनस बी होगा, ठीक है। तो फिर ऐसा है, तो फिर इसका अपोजिट होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, R इज इक्वल टू बी ए सच डेट 2 डिवाइड्स b माइनस ए। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इस मतलब इसको पूरा इंटरचेंज करेंगे तो हमारा इधर वाला भी पार्ट इंटरचेंज होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो आ रहा है उस तरह, ठीक है, सिमेट्रिक हमको होता दिख रहा है, मतलब आमने सामने एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा सिमेट्रिक है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, ए बी बिलोंग्स टू R, ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू R, ठीक है। सिंस क्या हो जाए, ए माइनस बी डिवाइड्स बाई 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और इसके लिए कंडीशन क्या होगा, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, ठीक है। तो दोनों के लिए कंडीशन आप देख सकते हैं, इसके लिए ये है और इसके लिए ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, R इज सिमेट्रिक, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारा क्या कंडीशन था, ए क्या है, ए बी बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, बी सी बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, a माइनस बी, क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन ये होल्ड कर रहा है तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट इम्प्लाइज डेट ए सी बिलोंग्स टू R सच डेट 2 डिवाइड्स a माइनस सी। अब हमको ये देखना है कि ये इवन नंबर है कि नहीं। अब देखिए ये तो हम लिख दिए यहाँ पे अपने मन से, लेकिन हमको ये चेक करना है कि a माइनस सी हमारा इवन नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, जो होगा वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पे ऑड इवन का फंडा हम बताए थे, ठीक है। अब देखिए क्या, ए सी बिलोंग्स टू R, 2 डिवाइड्स ए सी, 2 डिवाइड्स a माइनस सी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से, a देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर बढ़िया से, a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी भी कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। और ये क्या होगा, इवेन होगा, ये इवेन होगा। क्यों होगा ये भी हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए आपको क्या बताए थे, यहाँ पे क्या बताए थे, अगर इस नंबर को इवेन होना है इसका मतलब ये दोनों नंबर या तो ऑड हो जाए या फिर क्या हो जाए, इवेन हो जाए, ठीक है, या तो ओड हो जाए या फिर इवेन हो जाए। अब ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर, ठीक है, अगर ये ओड है तो इसका मतलब ये भी ओड है, और ये ओड है तो इसका मतलब ये भी ओड है, और जब ये ओड है तो इसका मतलब ये भी ओड है, ठीक है, क्योंकि ये इवेन नंबर है, तो इवेन है इसका मतलब क्या, अगर ये हमारा ओड है तो इसको भी ओड होना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या होगा, ओड इवेन, ओड और इवेन। और यहाँ पे एक सिचुएशन, अगर ये दोनों नंबर ओड होगा इसका मतलब ये दोनों भी ओड होगा, और अगर ये दोनों नंबर इवेन होगा तो इसका मतलब ये दोनों भी इवेन होगा, ठीक है, ये दोनों भी इवेन होगा। अब देखिए यहाँ पे आप कि ये ओड तो ये भी ओड, अगर ये नंबर मान लीजिए ओड है, ठीक है, ए ओड है तो इसका मतलब बी भी ओड है, और बी यहाँ पे अगर ओड है इसका मतलब सी भी ओड है, क्योंकि ये भी तो इवेन है, ठीक है, ये भी तो क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। तो अब देखिए इसको क्या है, इवेन होने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मान लीजिए एक बार ऑड लेते हैं, एक बार ऑड लिए, ए को अगर ऑड लिए तो हमारा सी भी ऑड हो जाएगा, सी भी ऑड होगा, ठीक है, और फिर क्या, एक बार अगर ए को लिए हम इवेन तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा, दोनों इवेन होगा। और दोनों केस में इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इवेन आएगा। हम आपको इसीलिए पहले ही बता चुके थे, अगर ये नंबर पूरा इवेन नंबर है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर ए माइनस बी जो है या तो ओड हो जाए या फिर ये दोनों नंबर क्या हो जाए, इवेन हो जाए। इस पर हम आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाए थे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए और सी दोनों इवेन हो या फिर ए और सी दोनों ओड हो, ठीक है, इस तरह का कंडीशन अप्लाई करवाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ये इवेन हो जाएगा। और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, कि हमारा ए माइनस सी क्या है, इवेन है, इसीलिए हमारा क्या है, ये कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। क्या है इसका मतलब, हमारा ये भी कंडीशन होल्ड कर रहा है, ए माइनस सी जो है 2 से फुल्ली डिवाइड है, इसलिए क्या हुआ हमारा, ये भी रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिए। हाँ वो देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए बाबू, इसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए या फिर आप कोई पीडीएफ एनसीईआरटी का डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला को क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, कि ये तो देखिए पहला में क्या है, क्वेश्चन में 1 का पहला में क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 डॉट 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 13 14, ठीक है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या कह रहा है, हमारा कंडीशन दे दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जब x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, जब x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y कितना हो जाता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, अगर y इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू 1 अगर लेते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है।
x इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं 2, तो फिर y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, अगर हम लेंगे x इज इक्वल टू 4 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू लेंगे हम 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 15, लेकिन ये हमारा सेट में है ही नहीं, तो ये क्या नहीं होगा। तो हमारा सेट क्या ये बनेगा 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है, यही हमारा सेट बनेगा। ठीक है, क्या क्या बनेगा, तो रिलेशन हमारा क्या आया 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है, इस तरह का रिलेशन आया हमारा। अब इसमें हमको देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या है ट्रांजिटिव। अब ध्यान से देखिए, इसमें रिफ्लेक्सिव हो रहा है, कहीं पे दोनों सेम है क्या, 1 1 है क्या, 2 2 है क्या, 3 3 है क्या, 4 4 है क्या, नहीं है, कहीं भी नहीं है। यहाँ पे क्या 1 3 है, 2 3 है, 3 9 है, 4 12 है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नो। रिफ्लेक्सिव में क्या हो गया नो। और क्या सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। अगर एक पेयर 1 3 है तो दूसरा पेयर क्या होना चाहिए 3 1, ऐसा भी इसके रिलेशन में एक आना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर यहाँ पे 3 है तो ये क्या आ जा रहा है 9 है। अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 आ रहा है तो सेकेंड एलिमेंट 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो सिमेट्रिक में भी नो। अब ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव जब सिमेट्रिक मतलब क्या 1 3 और क्या 3 9। ठीक है, 1 3 देखिए, यहाँ से देखिए 1 3 3 9, तो इसका मतलब क्या एक और कंडीशन अप्लाई होना चाहिए 1 9 वाला। ठीक है, लेकिन इस सेट में 1 9 है ही नहीं, इस पूरे रिलेशन में 1 9 है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इसलिए इसमें भी नो हो गया। ठीक है, तो आपका ये में क्या हो गया, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब दूसरा में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एक हमारा सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, क्या है नेचुरल नंबर का एक सेट है। ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, रिलेशन है डिफाइंड एज, उसको डिफाइन किस तरह से कर रहा है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और क्या दिया हुआ है कंडीशन, x इज लेस देन 4। ठीक है, x इज लेस देन 4। ठीक है, x क्या है आपका 4 से छोटा होना चाहिए। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस रिलेशन पे हम रिलेशन निकालते हैं इसका। ठीक है, देखिए आपका क्या दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, यहाँ पे ये भी कंडीशन दे दिया है कि x जो है वो आपका 4 से कम है। ठीक है, जब x हमारा 4 से कम है तो नेचुरल नंबर का सेट में क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ हो जाएगा 1 2 3, यही ना होगा, x तो यही होगा, x के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अगर x ये होगा, अगर x 1 2 3 होगा तो फिर हमारा y क्या हो जाएगा, x अगर 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा, ठीक है, y हो जाएगा आपका 6। अगर x इज इक्वल टू 2 हो गया तो y कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x अगर हो गया 3 तो y कितना हो जाएगा
5 3 8, ठीक है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है उसमें सेट जो है उसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 6 7 8, इस तरह का हमारा एक सेट बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमको एक कंडीशन दे दिया गया है कि x जो है वो लेस देन 4 है, तो हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी 3 मतलब 4 से कम ही रहेगा, मतलब। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है, और नेचुरल नंबर 4 से कम है, तो इसका मतलब हमको नेचुरल नंबर x का वैल्यू सिर्फ लेना है 1 2 3, ठीक है। तो देखिए ये 3 आया, रिलेशन क्या क्या बना हमारा, r इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, 1 6 2 7 और 3 8, ठीक है। इस तरह का हम मेरा एक रिलेशन बना, ठीक है, इस तरह का हमारा रिलेशन बना। अब देखिए इसमें हमको पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो इसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक 1 6, इसका मतलब 6 1 होना चाहिए, वैसा भी नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, ट्रांजिटिव 1 6, तो फिर 6 के है ही नहीं, 6 के बाद भी कुछ मतलब पहला एलिमेंट 6 कहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नोट सिमेट्रिक, नोट ट्रांजिटिव, ठीक है, तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, लिख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई सच डेट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। देखिए इस तरह से दिया हुआ है सेट, हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है, ये तीसरा नंबर है। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना क्या है, कंडीशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो इसमें एक चीज तो फिक्स है, ठीक है, y अगर y हम लेते हैं, मान लीजिए कि x अगर 1, y इज डिविजिबल बाय x, मान लीजिए कि y अगर 1 लेते हैं, मान लीजिए कि y अगर हम, हाँ y इधर से स्टार्ट करते हैं, y अगर 6 लेते हैं, तो x हमारा क्या हो जाएगा इस सेट में 1 2 3 इस तरह से होगा, ठीक है, क्योंकि इस तीनों से ये डिवाइड हो रहा है। y इज इक्वल टू अगर 5 ले रहे हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है, सिर्फ 1 और 5 है, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू हम 4 ले रहे हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है, 1 और 2 है, और 4 भी होगा, ठीक है, 4 भी होगा, ठीक है। और अगर हम y इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 भी होगा, 3 के बाद 6 भी होगा, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 4, y इज इक्वल टू अगर 4 ले रहे हैं तो हमारा, सॉरी यहाँ 3 ले लिए, 4 3 2 लेंगे ना, y इज इक्वल टू अगर 2 ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू अगर 1 ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन कैसा बन रहा है, ठीक है। तो रिलेशन में आप देख सकते हैं 6 1
6 2 6 3 6 6, ठीक है। तो अब हमको यहाँ देखना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए 6 6 एक रिलेशन यहाँ बन रहा है ना, 6 6 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी देखिए 5 5 बन रहा है, यहाँ भी देखिए 4 4 बन रहा है, यहाँ भी देखिए 3 3 बन रहा है, 2 2 बन रहा है, 1 1 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए R इज इक्वल टू क्या है, आप कह सकते हैं 6 6 क्या, और क्या है 5 5, क्या है 4 4, 3 3, 2 2, 1 1। इसलिए क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। अब ध्यान से देखिए क्या है, सेट हम देखेंगे गौर से, ठीक है। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक का क्या था रूल, अगर हमारा क्या है ए बी है तो इसका मतलब क्या है बी ए होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ए बी अगर बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए को भी आर से बिलोंग्स करना चाहिए, तो उस तरह का सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। क्या है हमारा यहाँ पे देख रहे हैं 6 1 6 2 6 3, 5 1 5 2 5 5, 4 1 4 2। तो हमको लग रहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन हमको दिखाई देता हुआ नहीं दे रहा है, ठीक है, कि ए बी और बी ए हो जाए, कहीं नहीं है, ठीक है। 1 1 2 2 1 नहीं, तो ऐसा नहीं है, कहीं भी हमको इस तरह का कंडीशन होल्ड करता दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर ए बी है तो बी ए कहीं पे नहीं है, ठीक है। देख भी सकते हैं आप 6 1 1 6 है क्या, कहीं नहीं है। 6 2 2 6 है क्या, कहीं नहीं है, ठीक है। 6 2 2 वाला देखिए तो 2 के साथ क्या है, यहाँ पे कुछ और ही है, यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। 6 6 ले लिए, ठीक है, 6 6 ले लिए तो 6 6 तो सिंगल ही है। अब देखिए 1 5 ले लिए तो 5 1 है क्या, कहीं नहीं है। x इज इक्वल टू 5 1 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कहीं सिमेट्रिक है नहीं। आप पूरा करके देख लीजिए, इसका मतलब नो सिमेट्रिक, ये क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या था, A1 ए अगर बी से ए बी क्या है, अगर बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो इसका मतलब और क्या है बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है ए सी भी बिलोंग्स करेगा आर से, ठीक है। तो इस तरह का भी सिचुएशन देखेंगे ए बी, ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं 6 1, ठीक है 6 1, उसके बाद क्या है, सॉरी 1 6 है, 1 6 के साथ क्या 6 का फिर तो 6 6 नहीं है यहाँ, ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं 1 5 5 5, उसके बाद क्या है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, 1 5 होना चाहिए, ठीक है। ए बी बी सी ऐसा भी नहीं हो रहा है। 4 1 4 2 4 1 4, तो इसका मतलब क्या है 4 के साथ भी कोई रिलेशन होना चाहिए, और 4 के साथ सिर्फ क्या है 4 है, ठीक है। 1 4 4 4 और फिर क्या होना चाहिए 1 4, ठीक है। 1 4 4 4, ये भी नहीं होगा, सेम हो जा रहा है, ठीक है, सेम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप पूरा रिलेशन बना के एक एक का चेक कर लीजिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नोट कर लीजिए। इसमें देखिएगा थोड़ा सा, आप मान लीजिए क्या ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, और क्या है ए सी, देखिए ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए। मान लीजिए हम एक ऑप्शन एक ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए बी हमारा क्या है,
ए बी हमारा क्या है, मान लीजिए कि ए बी है हमारा, मान लीजिए 1 6 है, या फिर मान लीजिए क्या है 5 5 है, मान लीजिए 5 5 है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 6 ही ले लीजिए, 1 6 है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है 6 6 6 6 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। 6 6 क्योंकि एक वाई यहाँ पे ये तो दिया वाई इज डिविजिबल बाई 6, तो इस कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि हमारा तीसरा क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए हमारा, फिर से वही चीज़ कि 1 और 6 होना चाहिए, 1 और 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसा कंडीशन मेरा होल्ड कर रहा है, ठीक है, ऐसा कंडीशन हमारा इसमें होल्ड कर रहा है, इसलिए क्या है हमारा ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ये आप 1 5 के लिए भी देख सकते हैं, 1 4 के लिए भी देख सकते हैं। 1 5 में भी क्या होगा, 1 5 बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा 5 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 5 5 5 5 1 नहीं, 5 5 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये और ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 1 और 5 फिर से बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 4 नंबर, 4 नंबर है आपका, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, मतलब क्या आपका सेट किसका है, जेड, मतलब जेड का, जेड क्या इंटीजर्स का एक सेट है आपका, आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और हमारा एक जेड सेट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है आई से, मतलब ये क्या है, जेड सेट में क्या है, सिर्फ इंटीजर्स हैं, ठीक है। ऑल इंटीजर डिफाइंड एज क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, ठीक है। तो फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए सोचेंगे पहले, रिफ्लेक्सिव के लिए सोचते हैं। तो देखिए x, अगर x को हम इस तरह से लिखते हैं, x सच डेट x x, ठीक है, सच डेट x माइनस एक्स इज एन इंटीजर होगा क्या, ध्यान से देखिए। इस तरह का अगर सिचुएशन ऐसा आता है तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है, ऐसा इसका मतलब क्या है, ये एक इंटीजर है, तो इसका मतलब हमारा ये सेटिस्फाइड, 0 भी इंटीजर है, आपको तो पता ही होगा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0, एंड 0 इज ए इंटीजर, 0 इज ए इंटीजर, इसका मतलब हमारा z का सेट में आ रहा है और 0 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z, इसका मतलब क्या है, हमारा सेट में आ रहा है और ऐसा कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप जो है आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, नंबर दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में,
उसके बाद क्या है हमारा सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए x, ठीक है, x और y, ठीक है, सच डेट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, हाँ इंटीजर होगा, ये तो कंडीशन दिया हुआ ही है, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए वाई एक्स सच डेट वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर y x एक इंटीजर है, ठीक है, y और x इंटीजर है, ठीक है, इसका मतलब क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर ही होगा, ठीक है, y माइनस एक्स भी एक इंटीजर। मेरे पास सिर्फ सिंपली यही एक है, ऐसा भी नहीं दिया हो कि x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन x है, ऐसा कोई कंडीशन हमको दिया हो, सिर्फ इंटीजर्स पे देखना है। इसका मतलब क्या है, अगर हम उसको उल्टा भी करेंगे तो हमारा इंटीजर्स आएगा, ठीक है, इसका मतलब हमारा इंटीजर्स आएगा। मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 1 और 2 है, 1 और 2 है, 1 मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस इंटीजर, 1 प्लस इंटीजर। तो इसमें क्या है, इसका कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं, 1 प्लस इंटीजर क्या है, इंटीजर ही होगा, ठीक है, कुछ भी हो इंटीजर, मतलब इन्फिनिटी तक इंटीजर जा रहा है, तो हमको सिर्फ कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सिमेट्रिक भी है, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तीसरा क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन था, क्या कंडीशन था कि देखिए अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या देखना होगा, क्या है सोचने वाली बात है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, फिर क्या ट्रांजिटिव होने के लिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक कंडीशन आना चाहिए, और वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि जे एक्स जेड भी बिलोंग्स टू करेगा आर, मतलब रिलेशन से, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना, अब देखिए इस कंडीशन के लिए क्या था हमारा, ये क्या था हमारा y माइनस एक्स था, x माइनस वाई था इंटीजर, और इस कंडीशन के लिए क्या था हमारा y माइनस जेड था इंटीजर, ठीक है, y माइनस जेड था इंटीजर। अब देखिए हमको x जेड लाने के लिए क्या करना होगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, इस तरह से किए तो y y कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड आया, ठीक है, तो ये वाला इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा कंडीशन x माइनस जेड, ठीक है। अब x माइनस जेड आया तो x माइनस जेड क्या है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हुआ x माइनस जेड भी क्या है इंटीजर है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया आर इज ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाँच नंबर में क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, पहला क्या कह रहा है, मतलब क्या है एक सेट है ह्यूमन बीइंग्स का, सेट ए क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स
इन ए टाउन एट पार्टिकुलर टाइम, क्या है उसी का ये सेट है। ठीक है, उसके बाद क्या रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए में हमारा रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो है सेट ह्यूमन बींग्स का है, क्या है, ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर प्लेस, एक पार्टिकुलर प्लेस का है। ठीक है, एक टाउन में एक पार्टिकुलर प्लेस का ये क्या है, एक सेट है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्या है कि एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। क्या कह रहा है कि एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस। हाँ, अब देखिए ये एक्स है तो एक और एक्स हो गया, इसका मतलब वो तो करेगा ही, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आप देख लीजिए एक्स एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस। हाँ भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है सिमेट्रिक के लिए, अब देखिए एक्स वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, अब ठीक उसी तरह वाई एक्स सच डेट वाई एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस। सही है, जब एक्स और वाई एक जगह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या, वाई और एक्स भी एक ही जगह काम कर रहा है, बात तो वही है। इसका मतलब सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड भी होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब एक्स वाई एक जगह काम कर रहा है। ठीक है, अब वाई जेड भी एक जगह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई मतलब एक जगह काम कर रहा है, वाई और जेड, इसका मतलब क्या, एक्स और जेड भी सेम जगह काम कर रहा है, सेम प्लेस। ठीक है, सेम प्लेस, इसका मतलब क्या हो, एक्स जेड भी बिलोंग्स करे आर से, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। बी में क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। देखिए ये भी तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक जगह पे काम कर रहा था और यहाँ भी एक जगह पे रह रहा है। अब अगर एक्स वाई एक जगह रहा है, इसका मतलब एक्स एक्स तो ऑब्वियसली रह रहा है, अपने आप में रह रहा है, तो वो तो होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। अब एक्स वाई एक जगह रह रहा है, इसका मतलब वाई एक्स भी सेम जगह रह रहा है, तो ये भी हो गया आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखिए एक्स वाई रह रहा है एक जगह पे और एक और आदमी है वाई जेड, वो भी वहीं पे रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड भी रह रहा है वहाँ पे, तो ये भी हो गया हमारा, मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दो तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हो जाएगा।
अब देखिए सी में देखते हैं, सी में क्या है, क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब देखिए इसमें सोचने वाली बात है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, अब सोचिए कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आपका कह क्या रहा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वाई एक्स, जब एक्स 7 सेंटीमीटर वाई से ज़्यादा है तो तब वाई कभी 7 सेंटीमीटर एक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, उसी तरह वाई और जेड बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है कि y इज एग्जैक्टली टॉलर देन 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई जेड। ठीक है, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब हम एक्स जेड लिखेंगे, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए x तो पहले y से 7 सेंटीमीटर बड़ा था, अब फिर y जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब क्या, x क्या हो गया, जेड से, इसमें क्या कंडीशन होल्ड करेगा, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, तो ये हमारा क्या, लेकिन कंडीशन क्या कर रहा है, 7 से, इसलिए हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये भी हमारा खत्म। तो ये भी कंडीशन होल्ड नहीं किया, लिख लीजिए आप लोग। सी में ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब डी में आइए। डी में क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। अब सोचिए x इज वाइफ ऑफ y, अब फिर क्या हो जाएगा, y मतलब कि x कभी मतलब अपने आप का वाइफ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा, अगर x y का वाइफ है तो y कभी x का वाइफ नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ट्रांजिटिव, अगर x जो है y का वाइफ है, ठीक है, x अगर y की वाइफ है, इसका मतलब क्या, तो हमारा कंडीशन क्या, y का z का वाइफ होना चाहिए, लेकिन y तो हस्बैंड है तो वो कभी वाइफ बन नहीं सकता है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा तीनों में, इसमें भी तीनों में से कुछ नहीं होगा, नोट कर लीजिए। अब आइए ई में आते हैं। ई में क्या कह रहा है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x इज फादर ऑफ y, ये भी देखिए उसी तरह क्वेश्चन है। अब देखिए x इज फादर ऑफ, अपने आप का तो कोई बाप हो नहीं सकता है, इसलिए तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या, अगर x y का फादर है तो y कभी x का फादर नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब x अगर y का फादर है, ठीक है, हाँ, इसमें क्या x क्या है, y है, ये तो फादर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y जेड सच डेट y इज फादर ऑफ जेड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, y इज फादर ऑफ जेड। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों अगर कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x और z, ठीक है, इसका मतलब क्या है, x इज ए फादर ऑफ जेड होना चाहिए, x इज ए फादर ऑफ जेड होना चाहिए।
लेकिन x जो है y का पिता है, ठीक है। अब y जो है z का पिता है, तो क्या हुआ, x का क्या हो गया, z के साथ रिश्ता, वो तो बाबा पोता का रिश्ता हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। बाप का रिश्ता होना चाहिए था, नहीं होगा। इसका मतलब इसमें भी ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, और ना ही ट्रांजिटिव होगा। आप देख सकते हैं कि मतलब रिलेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कैसे कैसे करके सोचना पड़ रहा है, ठीक है। आप अगर इस तरह से सोच सोच के क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से ही इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आगे में आपको क्या कहता है, अगला लेक्चर में आपको पूरा इसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, और आप लोग खुद से भी बनाएं घर में। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हैं हमको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। सो प्लीज़ इसको कंप्लीट करें, और आप जो है इसका सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें, ठीक है। थैंक यू।